यार आज आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ। यूँ तो निको भी आते हैं, कुछ ना कुछ लाते हैं। आज मैं ना आना चाहता था, ना कुछ लाना चाहता था। लेकिन कुछ हुआ और फिर उसके बाद लगा कि यार बात तो करनी पड़ेगी। कभी-कभी मॉन्स्टर बनना पड़ता है। साम, दाम, दंड, भेद अपनाना पड़ता है एज़ अ टीचर। क्या करें? अब क्यों आया हूँ, इसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिएगा ये, हमने एक सर्वे कराया था, हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, हाउ इज़ योर प्रिपरेशन गोइंग? बहुत बढ़िया और अभी तक शुरू नहीं की। आप देख रहे हैं, अभी तक शुरू नहीं की 80%। क्यों? मन तो कर रहा है कि ऐसी डांट लगाऊं कि क्या ही बोलूं। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे अंदर से। 80% शुरू ही नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लड़के हो ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भैया बाद में जाकर कोई भी पेरेंट्स आपको आगे जाकर जज करेंगे इसी चीज पर कि आप कितना कमाते हैं, आपने कैसी पढ़ाई लिखाई की थी, आपका बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर बहुत बाद में आता है, पहले कमाई ही आती है। कोई आपके आंसू नहीं पोंछेगा, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि आप उनके आंसू पोंछोगे। अब आप ही रोने लग जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? वैसे रोना चाहिए, सब कहते हैं, लेकिन जो लड़के बहुत कुछ कर लेते हैं ना और वो रोते हैं, तो लोग उनके लिए इमोशनली कनेक्ट होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो कुछ नहीं करता और रो रहा होता है ना, तो लोग यही कहते हैं एक्टिंग कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस रोने और धोने का काम है इसका। और अगर आप गर्ल्स हैं तो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि यार बहुत सारी लड़कियों ने बहुत त्याग दिया है, तब आप इस जनरेशन में आए हो। आप बहुत खुशनसीब हो कहीं ना कहीं कि आप इस जनरेशन में पैदा हुए हो। इससे पहले वाले लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, पर सामाजिक स्ट्रक्चर वैसा नहीं था जिसकी वजह से वो कुछ कर पाए। वो अपना नाम बनाना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि वो घर में ही बैठे रहना चाहते थे। और घर में बैठना कोई बुरी चीज नहीं होती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश थी कुछ करने की, पर वो नहीं कर पाई। ये पॉइंट है। अगर आपकी ख्वाहिश है तो भैया आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप क्लासेस की बात करोगे तो हमारे पेड बैच भी दिए हैं। एक पेड बैच भी आपने खरीदा होगा, तीनों आपको फ्री मिले होंगे। अगर आपने तब तक नहीं पढ़ाई की तो बूस्टर बैच भी है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई भी पैसा नहीं दे सकते, तो यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं। 11th की भी है, 12th की भी है, वन शॉट सीरीज है, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सब कुछ है यार। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। नहीं, रिसोर्स आपके पास है। अब आपके पास वो लगन, वो मेहनत नहीं है, वो जज्बा नहीं है यार। ये आपकी गलती है। समझो बात को। सारे गर्ल्स बॉयज से मैं कहना चाहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं पीस ऑफ पेपर डिसाइड नहीं करता फ्यूचर। गलत कहते हैं यार। हां, वो 10 लोग होंगे एक्सेप्शनल, हो सकता है वो 0.001 या 0.1% होंगे ऐसे जिनका पीस ऑफ पेपर खराब था, बाद में उन्होंने कर लिया। लेकिन जब उन्होंने किया, मेहनत की है उन्होंने, तभी बदला है वो। अभी एक मूवी भी आई है 12th फेल, चेक करो उसने कितनी मेहनत की है। बिना मेहनत के कोई नहीं बनता, और वो भी एक्सेप्शनल होते हैं। उसके अलावा बहुत से लोग हैं यार। आप अपने ऑफिस में जाओ तो सही, आप सिर्फ उनको देखते हो जो हेड्स होते हैं। आप उनको तो देखो जो उनके नीचे हैं सब लोग। उनका पीस ऑफ पेपर ही डिसाइड कर रहा है। कल जब आप जॉब पे जाओगे, हर कोई आपसे सीवी ही मांगेगा। आपने किस स्कूल से पढ़ा है, कितने परसेंटेज थे, इससे पहले क्या करते थे, यही सब मांगेंगे। 99.9 या 99.01% के साथ यही है। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे, लेकिन अगर आप गीतकार हैं, अगर आप डांसर हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, अगर आप इन सब में किसी में टाइम दे रहे हो तो ओके, आप अपना करियर कहीं और देख रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन क्या आप ऐसा कर रहे हो? पूछो तो सही अपने आप से। अगर आप सिर्फ रील स्क्रॉल करते हो, दूसरों की डीपीज देखते हो, कहीं पे कुछ कुछ चैट करते हो, तो आई वॉन्ट टू से आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि दुनिया में अभी ऐसी जॉब नहीं आई जिसमें कहते हैं आई एम अ रील वॉचर, ओके आई विल गिव यू सम प्राइज, मतलब सैलरी। I am a real explorer. Okay, I will give you some salary. I am searching for you. ऐसी जॉब नहीं है। हाँ, कुछ फनी में कह देते हैं अरे भैया एक जॉब है जिसमें जो सबसे ज्यादा सोएगा उसको पैसा मिलेगा। कितने लोग होंगे ऐसे? कितनी बार होता होगा ये कंपटीशन? आप पूरी जिंदगी जीने आए हो। आई एम सॉरी कि इस टाइप की जॉब्स नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे छोटी मोटी कहीं जॉब मिल जाती है कि आप बस रील देखिए और उसमें क्या हुआ ये बताइए, आप ये वीडियो देखिए, इतने मिनट देखिए इसके बाद। पर वो अर्निंग क्या आपको जीने में मदद कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आई एम सॉरी कि इस टाइप की जॉब्स नहीं है जो आप कर रहे हो, तो उसको कहीं और लगाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपको एक स्टेज तक तो पहुंचाएगी। आपको बहुत ज्यादा इनकम नहीं तो एक स्टेज की इनकम दिलाएगी। अपने आसपास एक बार देखो तो सही यार, सारी दीवारें, चारों साइड आपको दीवारें दिख रही होंगी, ऊपर छत दिख रहा होगा।
वो आपके द्वारा नहीं, आपके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ किया है, इसलिए आया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसी जो आपको दीवार मिल गई, छत मिल गई, या तो उसको ब्यूटीफुल बनाइए या एक और महल खड़ा कीजिए। अपने पेरेंट्स से पूछिए ना यार, कैसा लगेगा उन्हें जब आप उनके बच्चे हुए 90% आएंगे या 60% आएंगे, वो दोनों में बता देंगे आपको। हो सकता है मां कहेंगी मैं तो खुश ही रहूंगी बेटा, तो बस खुश रहना, लेकिन रियलिटी में आपको ही पता है कि वो खुश कब होंगे। हमारा मोटो है यार, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स, पर क्या इस रिजल्ट के थ्रू स्प्रेड स्माइल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यार। 1 महीने से भी कम टाइम बचा है यार, और अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की। किस दुनिया में हो यार आप? याद रखिएगा, लाइफ इज नॉट अ किंडरगार्टन। आप मेहनत नहीं कर रहे, कोई और मेहनत कर रहा है अपने सपनों के लिए, फिर वो अपने सपने आपके थ्रू पूरा करेगा, और फिर आप पूरे दिन भर उनको बोलोगे मेरा बॉस ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है, मेरा वो वैसा है, यार मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं मेहनत तो बहुत करता हूं। नहीं, कभी आपने मेहनत नहीं की है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। ये सच है, ये रियलिटी है। अभी आप बच्चे हो, शायद आपको नहीं पता, सिर्फ स्टार्स को देखना से कुछ नहीं होता। और आप खुद से सोचो ना यार, आप स्टार्स को देखते हो, क्यों देखते हो? उनके पास कोई स्किल है ना, वो अपनी फील्ड में बेस्ट है ना, कि आप अपनी फील्ड में बेस्ट हो। आप विद्यार्थी हो, सबसे पहला कर्म आपका क्या होना चाहिए? विद्या को अर्जित करना। कि आप कर रहे हो, तो कोई आपका फैन क्यों बनेगा? कोई आपको क्यों पूछेगा यार? ध्यान से देखिए आपके पेरेंट्स, वो अपनी लगन में लगे हुए हैं। अब आपकी लगन की बारी है। 1 महीने से भी कम टाइम रह गया यार, इट्स योर टाइम। आई एम होपिंग कि आप इस बात को समझेंगे। दुनिया क्रूएल नहीं है, दुनिया सिर्फ उसको पूछती है जो कुछ अलग करता है, जो कुछ ऐसा करता है जो नॉर्मल लोग नहीं करते। तो अगर आप चाहते हो, और चाहते तो सभी ही हैं यार, कुछ दिन की बात है, आई एम सॉरी कि स्कॉलर जॉब नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं है तो, पर बहुत सारी जॉब्स हैं, आप उसमें अगर मेहनत कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, आप टेक्निकल स्किल्स सीख रहे हो, आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे तो ओके, आई एक्सेप्ट इट। पर अगर आप इन सब में नहीं हो, तो सोचो आप क्या कर रहे हो, सोचो। इस वीडियो का माध्यम आपको डराना नहीं, जगाना है। आपके अंदर वो बात पैदा करनी है, आपको रियलिटी से समझाना है कि ओले ले ले करके अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, अरे हो जाएगा कोई बात नहीं, नहीं, नहीं होगा सर, नहीं होगा। आगे चल के आप पछताओगे, ये गलतियां भारी पड़ती हैं बाद में। और पेरेंट्स के चेहरे को देखो यार, याद मतलब एक बार इमेजिन तो करो, सपने में किसी ना किसी के तो सपने देखते ही होगे, छक्के मारने के सपने देखते होगे, अच्छा गाना गाने के, तालियां बजने के सपने देखते होगे। एक बार सपना देखो कि यार माँ के पास जा रहे हैं, पापा के पास जा रहे हैं, पैर छूते हुए उनको कह रहे हैं कि पापा 90% आ गए यार। लड़कों के लिए कहा जाता है कि पिता को गले लगाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सोच के देखो कि अगर उन्होंने गले लगा लिया तो क्या होगा यार। लड़कियों के लिए कहा जाता है कि यार जब पिताजी कहते हैं ना कि बेटी तूने नाम रोशन कर दिया, वो खुशी की बात ही अलग होती है यार। इट्स योर टाइम, 1 महीने से कम समय है। इस सपने को देखिए, और हो सके तो अब जागिए और उसे पूरा कीजिए। हमारा मोटो है हैव स्माइल स्प्रेड स्माइल्स। अब आपकी बारी है स्प्रेड स्माइल के लिए मेहनत करने की, और अब तो तभी मुस्कुराएंगे जब आप रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप जागे होंगे। जागे होंगे तो बता ही देंगे कमेंट में। सो हाई फाई के साथ बाय बाय। प्लीज जागिए, लाइफ इज नॉट अ किंडरगार्टन।